वेलकम इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 40 करेंगे। अगर जो आपने बाकी के पार्ट्स ना देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें आपके 2005 से अब तक पूछे गए सभी प्रश्न शामिल हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपकी जो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेंगी वो आपको मिलेंगी जीपी लिंक पर। जीपी लिंक से जो है पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है इस पर एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली। आपसे पूछा है कि प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो सामान्यतः कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 12 होती है, 25 होती है, 40 होती है या फिर 6 होती है। प्लास्टर की थिकनेस होती है 12 ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। और यहीं पर अगर जो आपसे पूछा जाता है कि सीलिंग के प्लास्टर की थिकनेस कितनी होती है तो वो होती है 6 प्लास्टर के कुछ पॉइंट हम और जान लेते हैं। प्लास्टर अगर जो आप वॉल पे करोगे तो उसका रेशियो रहता है 1:6। अगर सीलिंग पर करोगे तब उसका रेशियो रहेगा 1:4। और प्लास्टर जो होता है आपका वो 3 लेयर में फाइनल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है कि ध्वस्त किए जाने की जो लागत आती है उसे हटाकर ध्वस्त सामग्री का मान जो होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं। स्क्रैप वैल्यू कहलाता है, साल्वेशन वैल्यू कहलाता है, रिटेबल वैल्यू कहलाता है या फिर नन ऑफ दीज। ये कहलाता है आपका स्क्रैप वैल्यू। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्क कॉस्टिंग रेट 20,000 इज टर्म डेज। 20,000 रुपये की लागत वाला अगर कोई काम है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस दे रखे आपको। पेटी वर्क कहते हैं, माइनर वर्क कहते हैं, मेजर वर्क कहते हैं या फिर माइनर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो 20,000 रुपये तक की लागत का अगर जो कोई काम होता है तो उसे कहते हैं पेटी वर्क। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डोर एंड विंडो। आपके दरवाजे और खिड़की को जो है कैसे मेजर करके उनका पेमेंट किया जाता है। उन्हें क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं या फिर स्क्वायर मीटर में करते हैं। आपके डोर और विंडो की जो मेजरमेंट यूनिट है वो है आपकी स्क्वायर मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और आपके दरवाजे की जो चौखट होती है उसका मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्कबिलिटी इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट के लिए जो है सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा रहता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। स्लम्प टेस्ट रहता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट रहता है, वीबी टेस्ट रहता है या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपकी वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट के लिए जो है सबसे अच्छा रहता है वीबी टेस्ट। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डनेस
इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे जैसे सीमेंट जमता है और कठोर होता है उससे जो हीट निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। आपकी जो ओपीसी सीमेंट होती है उसका आरंभिक जमाव काल जो है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका 30 मिनट, और इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 10 आवर्स। और यहाँ पर आपको ओपीसी सीमेंट से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। रंग जो होता है इसका हरा धूसर होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, और ओपीसी की ग्रेड कितनी होती है? 33, 43 एंड 53। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.15। और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2250 वर्ग सेंटीमीटर ग्राम। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपकी 33 ग्रेड की सीमेंट होती है उसका यूज कहाँ पे करते हैं? प्लास्टर और फिनिशिंग वर्क के लिए। आपकी 43 ग्रेड की जो होती है उसका यूज करते हैं प्री स्ट्रेस वर्क के लिए। और जो आपकी 53 ग्रेड की कंक्रीट होती है तो इस सीमेंट का जो है यूज करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए, पुलों के लिए, रिजर्वायर के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। सीमेंट की जो एक बोरी होती है उसका वेट कितना होता है? वो होता है 50 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग प्लेट इज लिमिटेड टू। आपकी जो लेसिंग बार होती हैं उसका स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कम नहीं होना चाहिए 145 से। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाई इज ए। टाई जो है वो क्या है? एक फ्लेक्सिबल मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, टोर्जन मेंबर है, या फिर टेंशन मेंबर है? तो टाई जो है आपकी वो है टेंशन मेंबर। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का है। द पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। पॉइजन रेशियो को जो है कैसे डिफाइन करते हैं? इसे करते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन डिफाइनिंग द फ्रॉड नंबर अप्लीकेबल टू चैनल्स ऑफ एनी शेप द लेंथ पैरामीटर यूज्ड इज द। पूछा है कि किसी भी आकार के चैनलों पर लागू होने वाला फ्रॉड नंबर को जो है डिफाइन करने के लिए किस जो है लेंथ के पैरामीटर का यूज करते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो से करते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस से करते हैं, वेटेड पैरामीटर से करते हैं, या फिर रेशियो ऑफ एरिया टू टॉप विड्थ से करते हैं? आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ओपन चैनल्स मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स। आपसे पूछा है कि आपके जो ओपन चैनल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पर होती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। बॉटम चैनल के पास में होती है, या फिर फ्लो के डेप्थ के बीच में होती है, या फ्री सरफेस के ठीक नीचे होती है, या फिर सरफेस पर होती है? आपके ओपन चैनल में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है फ्री सरफेस के ठीक नीचे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल
गिव मैक्सिमम डिस्चार्ज वाइल। आपसे पूछा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल में जो है सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज कब होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एरिया का फ्लो जब होता है फुल हो, या फिर फ्लो की वेलोसिटी जो होती है वो हाई हो, या वेटेड पैरामीटर जो कम होना चाहिए, या फिर फ्लो की जो गहराई होती है वो 0.95 डायमीटर होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्लो इन ए ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज। आपके ओपन चैनल में फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट होगा अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर ए लेमिनार फ्लो ट्रफ पाइप्स वेरीज। यहाँ पर पूछा है कि आपके पाइपों से लेमिनार फ्लो के लिए आपके लॉस ऑफ प्रेशर हेड में जो है कितना अंतर रहता है। आपका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा। तो आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 40 कंप्लीट कर लिया है, और बाकी के पार्ट्स आप लोग एक बार ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।